मंथ बैंक रिकंसिलिएशन करना एक हेडेक हो जाता है, बट टैली में ऐसे फीचर्स जो है उसका यूज करके हम बैंक का रिको क्विकली कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में सेटिंग से लेके बैलेंस मैच करने तक की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने। और हाँ, ऑल इन वन कोर्स जरूर देखना, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। जीएसटी, अकाउंटिंग, टीडीएस, फाइनल अकाउंट्स, टैली प्राइम सब कुछ सिखाया है विद सर्टिफिकेट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। रिको के लिए हम पहले सेटिंग ऑन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमारी बैंक को ओपन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेजर ओपन करते हैं हमारी बैंक का। तो बेसिकली यहाँ पे हम अल्टर में ही जाएंगे और यहाँ पे लेजर ओपन करके हमारी जो बैंक है उसको ओपन करेंगे। अगर आपने आपकी बैंक की डिटेल्स नहीं अपडेट की है तो यहाँ पे बैंक की डिटेल्स अपडेट कीजिए। यहाँ पे है सेट अल्टर बैंक रिकंसिलिएशन, नो की जगह यस करें और कुछ सेटिंग्स ऑन करें। और यहाँ पे रिकंसिलिएशन में है सेट अल्टर ऑटो रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन, नो है तो उसको आप यस करें। और इसके बाद में रिसिप्ट पेमेंट, डिपॉजिट के लिए रिसिप्ट पेमेंट, और यहाँ पे अगर आपको इंटर बैंक कैश या फिर ट्रांजैक्शन होंगे तो हमें कॉन्ट्रा सेलेक्ट करना है, वो कर लीजिए। और बाकी ये जो सेटिंग है वो वैसे ही रखें। कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करें, यहाँ पे भी कंट्रोल ले और यहाँ पे भी कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी हम लोग हमारा बैंक का जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए जस्ट मुझे बताना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे रिको के लिए। सो ये हमारा है बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट अगर रिको कर रहे हो तो आपको उसको एक्सेल में डाउनलोड करना है, पीडीएफ टैली में वर्क नहीं करेगा अभी के टाइम पे। सो बैंक हमारा है उसका स्टेटमेंट बेसिकली वो इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि डेट है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि समझ लो आपसे किसी से पैसे आए हैं या फिर अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यूपीआई आईडी या नेम वैसे आपको यहाँ दिखता है। यहाँ पे डेबिट है, डेबिट का मतलब कि आपके अकाउंट से पैसा कटा है, मतलब कि आपने किसी को पे किया हुआ यहाँ पे डेबिट में दिखता है। एंड क्रेडिट में वो वैल्यू दिखती है आपको कहीं से रिसीव हुई है, जैसे आपको आपका मैसेज आता होगा सैलरी क्रेडिटेड, राइट। सो वो हमें कैसे क्रेडिट होती है हमारी अकाउंट में, वैसे ही ये बैंक अकाउंट में बेसिकली बैंक स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे जो क्रेडिट अमाउंट दिख रही है मतलब कि कंपनी को कहीं से पैसे आए हुए हैं। ओके और यहाँ पे चेक नंबर होते हैं। अगर आपने चेक नंबर बेसिकली चेक किसी को दिया होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे बैलेंस दिखता है। ओके जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट मंथ का यहाँ पे देखो 1/5/2026 का है। लास्ट मतलब अप्रैल का बैलेंस माइनस ये करके ये अमाउंट आई, ठीक है, मतलब वो बैलेंस आता है। और 42,506 है, प्लस अगर कहीं से आपको क्रेडिट हुए हैं ये अमाउंट तो वो प्लस होके फिर यहाँ पे 87 आती है। इस तरीके से बैलेंस हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमें दिखता है, मतलब कि लास्ट मंथ का अगर कोई बैलेंस होगा हमारे बैंक में वो हमें दिखता है। यहाँ पे टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट कितने हुए वो दिखते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि हमारे बैंक में अभी कितना पैसा है वो यहाँ पे हमें दिखता है। ओके तो ये बेसिक्स जो है वो पहले हमें समझ में आने चाहिए, तभी तो हम लोग बैंक का रिको कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये स्टेटमेंट है उसका हम रिको करते हैं। तो एक्सेल में आई होप कि आपके पास जो स्टेटमेंट होगा आपने वो डाउनलोड कर लिया होगा और उसको अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं टैली। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट, अल्ट ओ करके हम जा सकते हैं। यहाँ पे है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको आपकी बैंक सिलेक्ट करनी है। बेसिकली समझ लो आप 3-4 बैंक मैनेज करते होंगे तो लिस्ट आपको दिखेगा, वो स्पेसिफिक बैंक को आपको ओपन करना है। यहाँ पे फाइल पाथ है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की फाइल है वो कहाँ पे है वो दिखेगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे फाइल टाइप, उसको आप क्या कीजिए सपोर्टेड ही रखिए। और यहाँ पे अगर आपका जो जैसे डाउनलोड में ही मेरा फाइल है बट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो शो मोर कर देना। तो यहाँ पे देखो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे हमें दिखेगी है कि आपकी जो फाइल है वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, क्या आपको अगेन इंपोर्ट करनी है, हम कहेंगे यस हमें करनी है। ओके यहाँ पे शो प्रीव्यू हम यस करके यहाँ पे हम यस कर देंगे तो हमारी जो बैंक की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ओके और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आई प्रेस करना है या फिर यहाँ पे हमें सिंपल क्लिक करना है। ओके तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली कितनी है हमारी 28। अगर समझ लो आपकी इससे ज़्यादा होगी तो भी
थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे डेट भी दिखती है कि कितने डेट से, मतलब 1 मई से 10 मई की यहाँ पे हमारी एंट्रीज है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन समरी पे क्लिक करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन। अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, और फिर हम बैंक रिको करते हैं। सो वैसे ये जो स्क्रीन है वो कैसे आएगी, अगर आप ये स्क्रीन पे तुरंत नहीं हो तो बाद में भी आ सकते हो। तो हम लोग बैक करते हैं, कोई नए लोग होंगे वो मतलब स्ट्रगल ना करे। सो समझ लो हम जो स्क्रीन पे थे यहाँ पे ही हमें आना है, मतलब वहाँ पे ही हमें आना है। तो बैंकिंग में जाएंगे और यहाँ पे है बैंकिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ओके, बेसिकली आपको आपका पीरियड चूज़ करना है, जैसे कि 1/5 से लेके क्या था हमारा 10/5। ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई जहाँ पे हम लोग थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो प्रीवियस पीरियड का जो भी काउंट या अमाउंट होता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो होगा, बिकॉज मैंने ये नई जो कंपनी है क्रिएट की है और आपको मैं सिखा रही हूँ। तो अगर समझ लो हम मई का कर रहे हैं तो अप्रैल का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे है अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम अप्रैल टू टिल डेट, मतलब ये वाली डेट तक। ओके, तो यहाँ पे पूरी लाइन में हमें दिख रहे हैं। इसके बाद में बैंक बैलेंस एज पर कंपनी बुक यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस में वॉट एवर अमाउंट। यहाँ पे है अवेलेबल ओनली इन बुक्स, मतलब हमारी बुक्स में अवेलेबल कितने हैं वो ट्रांजेक्शन और अमाउंट यहाँ पे आपको दिखती है। अवेलेबल ओनली इन बैंक, ओके, जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही आपको यहाँ पे दिखेगा। डिपॉजिट का मतलब है कि पैसा जो डिपॉजिट हुआ है वो, और लेस मतलब कि विड्रॉ हुआ है, मतलब पैसे अपनी बैंक से निकले हुए हैं, वो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड बैंक बैलेंस जो है वो यहाँ पे दिखेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये अमाउंट जो आपको दिख रही है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो दिखेगा। जैसे देखो मैंने आपको बताया था ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अभी हमें रिको करना है, मतलब कि हमारी बुक्स में एंट्री जो है और बैंक में है उसको हमें सिंपल मैच करना है। वेट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्किल की जो डिमांड है वो है एआई की, और इसीलिए मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट, जिसमें मैंने पर्सनली अकाउंटिंग में एआई को कैसे यूज़ करना है वो सिखाया है। जैसे कि हम एआई से कैसे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, एक्सपेंस कैसे मैनेज करना है, रिको कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पर्सनली सिखाई हुई है, जिसमें लाइफ टाइम एक्सेस है। एंड प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट। सो एक ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है खुद को अपस्किल करने की, जरूर आपको देखना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके साथ में हमारा दूसरा कोर्स है वो है स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू, जिसमें रिज्यूम से लेके इंटरव्यू क्रैक करने तक की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी। अगर आप जॉब में या फिर इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जिसमें मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब, पार्ट टाइम, रिमोट जॉब कैसे सर्च करते हैं वो भी कवर किया हुआ है। तो ये दोनों प्रोग्राम एंड कोर्स को अगर आपको इंडिविजुअल एनरोल करना है तो भी कर सकते हो, और अगर आप दोनों को साथ में करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है DIA20 टू गेट 20% ऑफ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। काफी सारे चैप्टर्स प्रीव्यू में है, एक बार विजिट जरूर करना। हम लोग क्या करते हैं, अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन जितने भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पहले क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे है अवेलेबल ओनली इन बुक्स, मतलब 5 एंट्रीज हमारी हुई है, एंड यहाँ पे है अवेलेबल ओनली इन बैंक, बैंक में इतने ट्रांजेक्शन हमें दिख रहे हैं। ओके, अभी हमें रिको करना है। तो टैली में एक बहुत अच्छा फीचर होता है वो है पोटेंशियल मैचेस। अभी देखो मैंने तो यहाँ पे 5 एंट्री जस्ट आपको सिखाने के लिए की है, बट आप तो डे टू डे एंट्रीज करते होंगे। अगर आपने किसी को पेमेंट किया है, कैश विड्रॉ हुआ है या वॉटेवर, राइट, तो पूरी एंट्रीज हुई होती है। और वैसे ही जो हमारे बैंक में भी वही एंट्री मोस्टली होती है। तो पोटेंशियल मैच अगर आप करोगे तो टैली खुद ब खुद आपको बताएगा कि ये जो एंट्रीज है वो मैच हो रही है, तो हमारा काम बहुत ही फास्ट होता है। अल्ट एस करके हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे है यूनिक अमाउंट मैचेस। यूनिक अमाउंट दोनों जो मैच हो रही है वो आपको यहाँ पे बताएगा। ये जो ब्लैक वाले कलर है वो हमारी बुक्स के है, और ये जो हमारे ब्लू वाला कलर है वो हमारा है बैंक का, बैंक स्टेटमेंट जो हमने अपलोड किया है उसका है। तो टैली ने हमें मैच करके बताया कि ये अमाउंट जो है वो यहाँ पे मैच हो रही है, आप डायरेक्ट रिको कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमें इसको रिको करना है तो यहाँ पे हम लोग जस्ट क्लिक करेंगे जिसको भी हमें रिको करना है वो। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकनसाइल।
तो यहाँ पे वो देखो रिकंसाइल हो चुके हैं। तो जब एक्चुअली काम करते हो ना तो आप सब वेंडर को समझते हो, आपने जो ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सब कुछ आपको पता होता है, तो बहुत ही इजीली हम रिको कर पाते हैं। ओके, सो जैसे कोई नया ज्वाइन हुआ होगा तो मे बी उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट जो एवरीडे काम करते हैं तो जस्ट हमें टैली के साथ काम करना आना चाहिए, फिर बहुत ही ईजी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये श्री कृष्णा एजेंसी है 9215, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो श्री कृष्णा को ही हमने दिया है, बट यहाँ पे है 9216, मतलब ₹1 का डिफरेंस है, इसीलिए पोटेंशियल मैचेस में वो नहीं आया। अगर हमें इसको रिको करना है तो हम कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में बैंक में जो अमाउंट आती है वो मोस्टली करेक्ट होती है, तो यहाँ पे उसको अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे अमाउंट को कर सकते हैं, जैसे 9216 था, राइट। यहाँ से ही हम कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पे देखो कंट्रोल ए कर दिया। ओके, अभी हम देखो पोटेंशियल मैचेस करते हैं तो यहाँ पे वो हमें दिखाएगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें लेजर में जाना है फिर उसको चेंज करेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे हम ऑटोमेटिक मतलब बेसिकली डायरेक्टली ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट किया स्पेस बार से और यहाँ पे हम F8 करते हैं तो ये रिकंसाइल हमारा हो चुका है। तो अभी हमारा बचा है अवेलेबल ओनली इन बैंक, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबल ओनली इन बैंक का मतलब है कि जस्ट हमारी बैंक में है ट्रांजेक्शन, बट हमारी टैली में नहीं है, मतलब हमने एंट्री नहीं की है, तो अभी हमें उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, राइट। तो एंट्री करने के लिए हम वापस जाएंगे, सबको एक एक लेजर करेंगे या फिर ऐसे करेंगे तो फिर ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन कोई काम का ही नहीं है, करेक्ट। तो उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से रिको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप जाओ और टैली के जो फीचर्स है, जो भी हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। हमारा काम आसान करना हमारे हाथ में होता है। ओके, तो जैसे कि फ़ोन पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी जगह पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे ट्रांजेक्शन में सबसे पहले फ़ोन पे वाले ट्रांजेक्शन को रिको करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फीचर है अप्लाई फॉर फिल्टर, तो कंट्रोल F करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ़ोन, ओके, मतलब फ़ोन पे। तो जो ट्रांजेक्शन्स थे वो आ गए। अभी ये सभी को रिको करना है, बट रिको करने से पहले इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, राइट। तब तो मैच होगा कि हमारी बुक्स में भी है और यहाँ पे भी एंट्री है। तो यहाँ पे है, देखो, तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा फीचर है जो है ऐप 7 में, यहाँ पे है क्रिएट वाउचर मल्टी वाउचर। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ही हमें ऑप्शन आता है फोन पे का, मतलब फोन पे हमारा क्या है, शॉप इनकम है फॉर एग्जांपल, तो हमने कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दिया। ये 1 बाय 1 हम कर सकते हैं, एक तरीका ये रहा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये 3 या 4 को सिलेक्ट करना है, आप एक साथ में सबको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो जैसे मैंने ये सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम जाएंगे ना तो यहाँ पे एक एरो है, अगर हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन है क्रिएट वाउचर या फिर मल्टी वाउचर। ओके, मतलब जितने भी हमने सिलेक्ट किए हैं उसको हमें बेसिकली उसकी एंट्री करनी है, वाउचर उसका क्रिएट करना है। ओके, तो ये अमाउंट कितनी है, 81 समथिंग अमाउंट है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। सिंपल यहाँ पे हम शॉप इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने शॉप इनकम किया, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपको एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी अच्छा एक ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये वाली एंट्री हमारी हो गई। और यहाँ पे है मार्क एज अ रेगुलर एंड रिकंसाइल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस करके कंटिन्यू करेंगे, तो वो हमारे रिको हो गए। अभी हमारे कितने बचे, 3 हैं। ओके, इससे भी अच्छा एक तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, नाउ फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, सबको हम एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको हर एक चीज एक एक करके बताऊंगी। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट वाउचर कंसोलिडेटेड, मतलब कि ये जो जितने भी बेसिकली हमने सिलेक्ट किए हैं उसको क्या आपको एक में ही कंसोलिडेटेड वाउचर क्रिएट करना है। आप समझे, समझ लो कि फोन पे की आपकी 50 एंट्री है, 50 एंट्री को आपको एक में ही कंसोलिडेट करना है। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है, अगर आप देखोगे तो 83,000 समथिंग का अमाउंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारा शॉप इनकम था, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अमाउंट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे हम नरेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, और हम कंट्रोल बेसिकली एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हमारा इतना ट्रांजेक्शन्स बचे हैं जिसको आपको देखना है, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं है तो पोटेंशियल मैचेस भी नहीं है वैसे। ओके, तो जैसे कि हमें ये वंदन एजेंसी
एजेंसी जो है उसका बेसिकली हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट वाउचर करेंगे। यहाँ पे देखो जैसे ही हम करते हैं तो 1 बाय 1 यहाँ पे देखो नीचे नरेशन भी आता है, वंदन एजेंसी, सिंपल हम कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ये देखो हमने 1 बाय 1 किया तो इसमें भी टाइम जाता है। इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारे विड्रॉल के जितने भी ट्रांजैक्शन थे वैसे मैंने सिलेक्ट कर दिए। अभी हम लोग क्रिएट वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, गॉट इट। अभी डिस्क्रिप्शन से आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी पार्टी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो जैसे मुझे ये समझ में आया कि ये पार्टी का नाम ये है, मैंने इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेजर नेम यहाँ से भी हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो नरेशन है ही, सिंपल हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास जितने भी लेजर क्रिएट किए होंगे वो है। अगर मुझे नया क्रिएट करना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, लुक, जैसे कि शॉप एक्सपेंसेस। ओके, जैसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस करती हूँ और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करती हूँ। ओके, जैसे ये भी मेरा शॉप एक्सपेंस है, मुझे पता है कि ये मेरा शॉप एक्सपेंस है, यहाँ पे भी शॉप एक्सपेंस है। मतलब अगर आपको नहीं लगता है कि ये, मतलब जो भी आपको लगता है वो आपको लेजर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे जो है वो एंट्री कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आपको दिव्या ट्रेडर्स हमने किया बट यहाँ पे वो नहीं है तो आपको फिर से बनाना है। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट में क्रिएट में गए एंड यहाँ पे आप दिव्या ट्रेडर्स कर सकते हो और आपका क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे आप कोई और भी डिटेल्स ऐड करनी है, उनका एड्रेस वगैरह, तो आप कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि मैं उसको फटाफट आपको मतलब सिखाने के लिए हम आगे बढ़े, इसीलिए मैं मेरे हिसाब से जस्ट अभी के लिए शॉप एक्सपेंस में ऐड कर रही हूँ। ओके, तो आप इस तरीके से बेसिकली रिको कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने शॉप एक्सपेंस में ऐड कर दिया। यहाँ पे हम कंट्रोल ए करते हैं तो यहाँ पे देखो आपकी बुक्स में है और आपके यहाँ पे बैंक में है, वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है मार्क एज अ रेगुलर एंड रिकनसाइल। ओके, आपको करना है, हम लोग करेंगे यस। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारी इतनी एंट्री हो गई है, इसको भी हम रिकनसाइल कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया शॉप एक्सपेंसेस। ओके, तो हम 1 बाय 1 कर लेंगे, एक हमसे रह गया होगा। इसके बाद यहाँ पे है बाय कैश सेल्फ। कैश सेल्फ का मतलब क्या होता है कि हमने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, यहाँ पे वैसे डिपॉजिट में ही है बट शॉर्ट अगर डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरीके से लिखा है तो वो कैश हमने बेसिकली डिपॉजिट करवाए हमारे बैंक में, तो हम लोग उसका भी एंट्री कर देंगे। तो अगर आप इसका एंट्री देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो डिपॉजिट है इसीलिए रिसिप्ट में लेता है, बट आपको चेंज करना है तो आप कॉन्ट्रा वाउचर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश कर देंगे। और अगेन अगर अगेन हम लोग इसको भी कर सकते हैं, वैसे हम इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते थे बट यहाँ पे हम लोग कैश कर देते हैं। अभी आपको डेबिट और क्रेडिट आता होगा बट अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो हमारा ऑल इन वन कोर्स आप ज़रूर देखिए, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। और इसके बाद जो भी आपके ट्रांजैक्शन है, ओके, तो आप उसको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके आप उसमें जो भी अप्रोप्रिएट आपका लेजर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे मार्क एज अ रेगुलर एंड रिकनसाइल कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे आप टैली में काम करते हो तो आपको वो समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरे ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकनसाइल हो चुके हैं। अब बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि बेसिकली अगर डिफरेंस आता है तो आपको फिर से चेक करना पड़ता है। आपकी बैंक और आपकी बुक्स दोनों ही मैच होना चाहिए। अगर 225 यहाँ पे दिख रहा है तो आपकी बैंक में भी 225 ही दिखना चाहिए। ओके, तो देखो 2-3 तरीके की गलतियाँ हो सकती है, या तो फिर आपने कोई एंट्री कुछ गलत की होगी, ये हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका अप्रैल का या फिर मतलब लास्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा वो मैच नहीं कर रहा होगा। ओके, मतलब कि अप्रैल महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, तब जाके आपका ये महीने का भी जो अमाउंट है वो मैच होना चाहिए। तो मेरे केस में क्या है जो मुझे पता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 42,943 है, राइट। और मेरे लास्ट मंथ का कितना अमाउंट था, जैसे कि ये मेरा मई महीने का है, राइट। तो मई महीने का अगर ये स्टेटमेंट है तो अप्रैल का कोई तो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर मैंने ऐड नहीं किया है तो, क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए पूरा टैली में कंपनी क्रिएट करके मैंने आपको सिखाया, इसलिए मेरे पास अप्रैल का कोई डेटा नहीं होगा, तो फिर मुझे इसको लेजर में ओपनिंग बैलेंस में उसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम अल्टर में जाते हैं और लेजर में जाते हैं
ठीक है, और हमारी जो बैंक है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे कंट्रोल ए करके। ओके, अभी हम लोग जाते हैं हमने जो रिको किया है उसमें, तो यहाँ पे हम बैंकिंग में गए, बैंकिंग एक्टिविटीज़ में गए और यहाँ पे लुक, यहाँ पे तो एक बार हम हमारा पीरियड देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर देखोगे तो वैसे है ही नहीं, यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड बैंक बैलेंस जो है वो भी मैच हो रहा है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वो भी मैच हो रहा है, राइट। तो बेसिकली आपको इस तरीके से मैच हो रहा है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है मतलब कि आपने कुछ तो गड़बड़ की है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली धीरे धीरे करके आपको सीखना है और ऐसे ही आप सीखोगे। टैली में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है, आपको कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर एक्सेल में रिको एआई से करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली ने इनबिल्ट एआई का फीचर ही मतलब यहाँ पे किया हुआ है ताकि हम इजीली हमारा रिको जो है वो कर सके। यहाँ पे देखो F5 है, व्यू रिकनसाइल, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मई में जितना भी आपका रिकनसाइल हुआ है वो पूरा आपको एंट्री यहाँ पे दिख जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप जो बैंक रिको है वो कर सकते हो। यहाँ पे मैन्युअल रिको का भी ऑप्शन है बट वो बहुत ही लेंदी होता है, मतलब 1 बाय 1 हम लोगों को सब कुछ एंट्री करनी पड़ती है, वो बहुत सालों पहले करते थे वैसे, बट अभी जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस हिसाब से हमें भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। तो जस्ट दिया है बट हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप अगर क्लिक करते हो तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक और ये सब जो है वो डिफरेंस वगैरह देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट करना है। मैंने खुद ने आपको पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके समझाया, अदरवाइज तो फिर आप समझते ही नहीं। अगर मैं आपको फीचर्स बताती तो आप चलो फीचर्स देख लेते, बट डिफरेंस आता है तो क्या करोगे, कहाँ पे जाके सेटिंग ऑन करना है, सब कुछ आप नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से सेटिंग से लेके आपको एंड तक बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो इस तरीके से बैंक रिको करना है आपको और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और आप अकाउंटेंट हो या फिर अकाउंटिंग के करियर में ग्रो करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जीएसटी, टीडीएस, टैली, इसके बाद में फाइनल अकाउंट्स या फिर ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज जो है यूट्यूब पे फ्री में ही अवेलेबल है, आप सीखिए। बहुत सारा कंटेंट हम लोग यूट्यूब पे ही लेके आते हैं। डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा प्रैक्टिकल वर्क के साथ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो हम भी काम करते हैं। हालांकि मैं टैली में काम नहीं करती हूँ बट टैली मुझे आता है। सो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में सिखाना, क्योंकि ऑफिस में हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उसको हम लोग फेस करते हैं, राइट। मतलब जस्ट आपको मैं फीचर्स बताऊँ तो फिर आप इतना नहीं समझ पाओगे। फीचर्स तो टैली के इतने हैं, मैं आपको शायद 3-4 महीने तक बताऊँ तो भी कम पड़ जाए, बट प्रैक्टिकल काम ऑफिस में करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो मेरा हमेशा ट्राई रहता है कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाऊँ जो हमारे ऑफिस में रहता है। सो डेफिनेटली अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर लेना कि एक्सीलेंट या फिर गुड, व्हाटएवर। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।